हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, मैं भी वेस्ट माय सब्सक्राइबर्स का ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर, राइट। आज दोपहर वो क्या महसूस कर रहा है और उनका मूड कैसा है, ठीक है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, खुद की एनर्जी और पार्टनर की एनर्जी से जुड़ने के लिए, डिवाइन से एनर्जी यानी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट, और लाइक भी कर ले। पर्सन का ध्यान करना है और वीडियो ध्यान से सुनना है। कलेक्टिव रीडिंग होती है और गाइडेंस प्रॉपर मिलती है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। खुद को प्यार, खुद को नजर कीजिए और जिंदगी अनमोल है, जीना सीखिए। हर किसी पर भरोसा मत कीजिए। समय बहुत कुछ सिखा रहा है, दिखा रहा है। प्रकृति का मार बहुत तेजी से पड़ रहा है, इसलिए नेचर किसका कैसा है वो तो धरती माँ भी देख रही है, प्रकृति भी देख रही है। क्योंकि नेचर जो होता है ना, नेचर हमारे और आपके नेचर से ही कनेक्ट करता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करता है। छल हो, कपट हो, धोखे हो, चीटिंग, यानी कि नेचर, यानी कि आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हो। आप या कोई भी इंसान, आप या आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, पेरेंट्स, जो लोग भी हो, नेबर, सोसाइटी, समाज, यूनिवर्स आपको क्यों चुन रहे हैं? किसी से बदला लेने के लिए नहीं, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। किसी से कंपैरिजन भी नहीं करना है और कभी ये नहीं देखना कि मुझे उससे दबाना है और आगे बढ़ना है। तो ये प्रकृति और नेचर है। क्योंकि जो इंसान आपके लिए कल ऐसा कर रहा था, आज उसकी स्थिति ऐसी है, तो कल ये कर्मा और ये रिटर्न एनर्जी आपको भी मिलेगी। तो ये प्रॉपर जो गाइडेंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, मैं खुलकर कहती हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि दुनिया नहीं चाहती है कि आपको अपनी एनर्जी कोई दे, राइट। कोई नहीं चाहेगा कि आपको कोई चीज सिखाए। क्योंकि कुछ लोग की एनर्जी ऐसी होती है, बस कुछ शो करना और अपना बनाना, ठीक है। इतना आसान नहीं होता एक अच्छे इंसान डेवलप होना, बहुत रेयर मिलेंगे आपको। इसलिए गाइडेंस, मोटिवेशन, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी एंजल नंबर, जो भी स्पिरिट गाइड, जो भी ब्लॉकेजेस एनर्जी के साथ मैं आपको गाइड करती हूँ। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी मोटिवेशन बताती हूँ जहां जीवन बदल सके। अब ये सोल पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, सबकी सोल कैसी है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसलिए समय के अनुसार समझना सीखें, लोगों पर भरोसा ना करें। क्योंकि ये संसार जो हो गया है, ये भ्रम हो चुका है, ठीक है। और भ्रम करने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। और आजकल लोग इल्यूजन की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही है, भ्रम में डाल रही, कोई सिखा नहीं रहा है। ज़्यादातर दुनिया में लोग बर्बादी कर रहे हैं, है ना। इसलिए मेरी जितनी सोल फैमिली है, जितने तक जुड़े हुए लोग, भाई मैं तो प्रॉपर गाइड करती हूँ। अब आपकी सोल जर्नी कैसी है, आपकी सोल कैसी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपका नेचर कैसा है और आप किस एनर्जी को किस सोच में ले रहे हो, राइट। इसलिए जाने दीजिए। देखिए, रोना भी बहुत बड़ी हीलिंग है, समझना भी बहुत बड़ी हीलिंग है। एक इंसान जिंदगी में अकेला रहता है, स्ट्रगल करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता। लेकिन समय के अनुसार ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा यूज करने लगे इंसान, आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। जो सिर्फ आपको आपके स्वार्थ के लिए जुड़ रहा है, उससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। उस वक्त आपको पता नहीं होता है, लेकिन इंसान जब परखता है, कोई भी इंसान, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कीजिए। क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ले रहा है और आपको तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसलिए
अपने आप को समझना सीखिए, क्योंकि यूनिवर्स चुन रहे हैं तो आप अपने आप को समझना शुरू करें। राइट, चलिए। चलिए देख लेती हूँ। और चलिए फिर से मैं बोलना चाहूँगी, मेरे 2 ही चैनल हैं, राइट। और आप लोग जितना जान गए हो बहुत अच्छी बात है। फ्रॉड चैनल से बचना है, और मैंने शॉर्ट सा वीडियो डाल दिया है। मेरे स्क्रीन पर 2 चैनल का नाम है, बट जो चोरी करे वो भी डाल रहे, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा आप लोग, है ना। देखिए वीडियो से मतलब नहीं, मतलब ऐसे इंसान लोग फ्रॉड कर सकते हैं ना आप सबसे। और कुछ लोग कमेंट में ऐसा लिखते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि वो कमेंट में कोई इंसान ऐसा क्यों लिखा है। वो पता चल जाता है कि कोई इंसान को ये चीज़ भाता नहीं है, तो वो कमेंट में आकर लिखता है। ये चोरी पकड़ी जाती है कि छल कहाँ से हो रहा है, कपट कहाँ से हो रहा है। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, नोटिस कर पा रही हूँ। अच्छी बातें बोलती हूँ, उसमें लोग कहते हैं ऐसे है वैसे है, यानी कि कुछ चीज़ें उनको जब बर्दाश्त नहीं होता ना, तो किसी किसी एनर्जी से आकर उसमें कमेंट में लिखते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ध्यान रखिए अपना और बचिए। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत अवेयर होकर चलना है समय के अनुसार, ठीक है ना। प्रेयर प्रार्थना करते रहिए। चलिए, अब कामाख्या में 22 तारीख से शुरू हो चुका है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, वहाँ की तो एनर्जी यहाँ लगा भाई जमा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ड्स। देखिए लोग कहते हैं ना, मैं समझाती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है ना, स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है, लेकिन आप चाहोगे कि एकदम बिंदास आप दोनों तरफ डायना मतलब बटरफ्लाई की तरह एकदम से उड़ने लगोगे, एकदम से कुछ नहीं होता है। हीलिंग का प्रोसेस स्लोली होता है और इतना आसान नहीं है ब्लॉकेजेस हील हो जाना। लोग, इंसान लोग समझ रहा है ना, ऐसा होता नहीं है। तो मिलने की तमन्ना है, और क्या ही कहें, प्यार का इरादा है, माफी मांगने का इरादा है। हाँ, क्या बात है। कौन यहाँ पे अपने इनकम पर ज्यादा फोकस कर रहा है। फायर, फायर। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एम्प्रेस की एनर्जी देखा आपने। अरे भाई अच्छे कर्म कर ले बेटा, जिंदगी सवर जाएगी। ठीक है, किसी का हक मारने से, छीन कर खाने से कुछ भी नहीं होता, फिर तेरा कोई छीन लेगा। ये है कर्मों का लेखा जोखा। राइट, यस यस, द एम्प्रेस की एनर्जी। देखिए कोई ना कोई, जैसे आप मान लो, मैं आपको एक सिर्फ मोटिवेशन बता रही हूँ कि अगर आप किसी का हक मान रहे हो, या आप किसी की चीज़ें चुरा रहे हो, या आप किसी से आपने उधार लिया और आप भूल गए और आपके मन में चोर है, ये सिर्फ मोटिवेशन है। तो देखिए अब तो ये काम हो गया, लेकिन जिसके लिए किया, चाहे आपके पार्टनर पर ही ले लो, तो वो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान या कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी, वो एक ऋण बन जाता है, कर्ज बन जाता है। फिर वो आकर आपके जिंदगी में, चाहे उनकी जिंदगी में, वो चीजें लेकर जाएगा। चाहे देखिए, अगर पैसे किसी ने लिए अब दे नहीं रहे, अब किसी ना किसी रूप में वो चीज या तो कोई इंसान किसी रूप में उसे ले लेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी काम करती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो आप या आपके पार्टनर अगर वो छल कर रहे हैं, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं कोई छल करेगा। ये प्रकृति का फंडा है, नेचर जो आप नेचर को दे रहे हो, वैसे ही आपकी नेचर है। नेचर तो सब कुछ। तो प्रकृति से जुड़ेंगे तो सच राह पे चलेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, यही चीज है।
एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो पहली एनर्जी में ये पैशनेट भी हैं लेकिन अग्रेसिव भी हैं, ठीक है। फिलहाल मूड तो बना रहे हैं कि वो आपसे लड़ें, और वो क्यों लड़ें आपको पता है? देखिए, उनके नज़रों में आप बहुत अच्छे हो, ये भी मैं कह देती हूँ, उनके नज़रों में आप बहुत अच्छे हो और वो आपकी कद्र करते हैं। लेकिन जो आपने खुद को बदला है ना, आपका नेचर बदल चुका है, आपका बिहेवियर बदल चुका है, आप पहले वाले हो ही नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। तो देखिए, बिना वजह रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, ब्लॉकेजेस, ग्रह गोचर भी होते हैं, कुंडली भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, ये पर्सन की नज़र आप पर है, मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो आपको नोटिस कर रही है। अब आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे तो आपके परिवर्तन पर या आपकी ग्रोथ पर या फिर आपकी विक्ट्री पर या आपकी खुशियां पर। और इस एनर्जी के अनुसार देखिए, ये बंदा किस तरह वो लड़ रहा है, ठीक है। ये एक तो ये सबसे लड़ रहा है क्योंकि कुछ एनर्जी है जो उनको परेशान कर रही है, और सबसे बड़ी जो आपकी एनर्जी उनके ऊपर हावी पड़ रही है। तो इंसान बौखला जाता है ना, बौखला जाता है, और उस पर से आपका जैसे लो ना कि आप जैसे अनदेखा कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ उनको ट्रिगर हो रही है। ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या करें। कहते हो ना, समय के अनुसार आज के समय में देखिएगा, धीरे 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 सब लोग बदल रहे हैं। फिर भी इस वक्त कम है, आने वाले टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा होगा। आगे का जनरेशन का क्या होगा भाई, कोई नहीं कहा जा सकता। बहुत डर लगता है कि आगे का जनरेशन को संस्कार कैसे मिलेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये बिल्कुल आपके बारे में, आपके लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं। और फिर से देखिए ना, आजकल सिर्फ आपके करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी ब्यूटी के पीछे ही पड़े हैं, और ये चीज़ें उनके ऊपर हावी पड़ रहा है, वो चीज़ इनको ट्रिगर कर रहा है। लोगों से लड़ना, थर्ड पार्टी से लड़ना, घर में कलह कलेश करना, रोना धोना, काम करना, मूड स्विंग होना, ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। लेकिन वो आपसे सब कुछ छुपा रहे हैं, हर बात आपसे छुपा रहे हैं, चीज़ें हिडन रख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये आपको मिस भी बहुत करें, क्योंकि हम मून के रहे, इमोशनल भी हो रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं, और ये इनबैलेंस भी है। और ऐसा नहीं कि बहुत खुश है, प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। करियर भी दिख रहा है, आप भी दिख रहे हो, लेकिन लाइफ इनबैलेंस है। ये कहते हैं ना, इंसान चाह कर भी स्ट्रेस को दूर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है ना कि उसने किया क्या है और आप जीवन में बदले क्यों हो। देखिए, अगर जो इंसान ये समझ ले, बेटा मेरे छोटे, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर जो इंसान समझ ले कि तूने दर्द कितना सहा और तू कितना आगे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, ये इंसान अगर नहीं समझ पा रहा है तो भाई ऐसे इंसान कभी नहीं बदल सकता। ये रियलिटी है भाई। मैं बटर नहीं लगाती हूँ, मैं शुगर कोट लगा के बात नहीं करती हूँ, सच्चाई बोलती हूँ। और सच्चाई आप जानते हो, जो सच्ची बातें होती है ना वो कड़वी होती है। आज देखो, झूठ सच कह के लोग कर लेंगे, फिर कर्मा छल लौट कर मिलेंगे। इसलिए जो जितने मेरे प्यारे सोल हैं, ब्यूटीफुल सोल हैं, आप जैसे भी हो, ये आपका मन जानता है और आपका कर्मा जानता है, मैं ही क्या कह सकती हूँ। फिलहाल इनके अंदर एक फायर एनर्जी है, ठीक है। इनके पर्सनालिटी में फायर भी है, ईगो भी है, और अपने आप को शेर भी समझते हैं। हो सकता है ये लियो भी हो, ज़्यादातर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट सबके लिए मैं कह रही हूँ। लेकिन ये अपने आप को शेर सिंह समझते हैं।
कहते हैं ना, कभी कभी झुकना नहीं चाहता इंसान, कभी कभी कहते हैं कंपटीशन, कभी कंपैरिजन, कभी पाना समझना थोड़ा मुश्किल होता है इंसान को, ऐसे इंसान को। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति समय सब कुछ सिखा देती है। जब इतना ही इंसान को दर्द देना शुरू करती, इतना ही ठोकती है, बजाती है ना, इंसान को सिखा देती है। लेकिन फिर से कहना चाहूंगी कि आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में समय के अनुसार आपसे जलने वाले की कगार बढ़ेगी, बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी अच्छाई से, आपकी कमाई से, आपकी इनकम से, आपकी खुशी से, आप कैसे हो, क्या हो, नहीं हो, लेकिन लोग ना देखते हुए, ना चाहते हुए, चाहे आपके पार्टनर या लोग हो, उनको नजर है कि आप तो बहुत अच्छे जा रहे हो भाई, बूढ़ी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे, क्योंकि आप पर नजर है भाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं है भाई, ठीक है। तो थोड़ा समझिए आजकल नजर कैसे होते हैं, तो थोड़ा आपको नजर से बचना है। लेकिन सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं हैं, कुछ लोग भी शामिल हैं, इसलिए थोड़ा आपको अवेयर होकर चलना। सुबह का वीडियो आपने सुना होगा, आपने सुबह का वीडियो सुना होगा ना, उसमें क्या गाइडेंस आई थी, फॉलो कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो ये सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं है, ये कुछ लोग शामिल है। अब ये लोग में कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव भी हो सकते हैं, पार्टनर की फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्किल, कॉलिग हो सकते हैं, अंदर की तूफान हो सके, बहुत लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो द एम्प्रेस की वाइब्रेशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्रेशन, ये चीज लोगों को खल रही है। इवन कि आपके पार्टनर के दिमाग में भी देखिए, चाहे वो कंपटीशन हो, कंपैरिजन हो, जेलसी हो, प्यार हो, जो भी हो, इंसान परफेक्ट प्रॉपर नहीं है और चाहत बहुत है। मतलब कैसे कहते हैं इंसान को कि मुझे पाना भी है, नार्सिसिस्टिक टाइप के इंसान जो होते हैं ना, भाई तेरे बारे में मैं सारा जान जाऊं, ठीक है, वो वाली एनर्जी, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो भाई ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अंदर चल रही है और ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये माफी भी मांगना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगी, गोल्स करियर पे फोकस है, लेकिन ये एनर्जी जो है आप देख रहे हो, आइडियाज, प्लानिंग, ये सब करते हैं। बट आपको पता है, यहाँ की एनर्जी में देखा जाए तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है कि सच में माफ़ी मांगे या ना मांगे। अब इस एनर्जी के अनुसार इनके अंदर फायर है, ईगो है, ठीक है, जुनून है। फिर थोड़े टाइम के बाद ना ईगो हट होता है कि भाई मैं क्यों माफ़ी मांगू, बट कोई रास्ता भी तो नहीं है यार, क्योंकि इम्पोर्टेंस है तेरी मेरी ज़िंदगी में, ये मुझे पता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है गलती मेरी है या नहीं है, माफ़ी मांगू या नहीं मांगू, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। तो लेकिन कहता है दिल तो धड़कता है यार तेरे नाम से, मैं इसे रोक भी नहीं पाता हूँ और मैं तेरे लिए काफ़ी पैशनेट हूँ। मेरे दिल की धड़कन में सिर्फ तेरा नाम और आवाज़ निकलता है, आई लव यू, ठीक है। देखो यहाँ पे एनर्जी हार्ट बीट में लव यू कहना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज है। देखिए इस बात भी आप सही कह सकते हो, बहुत कम लोग परफेक्ट इंसान होते हैं धरती पर, जानते हो, बहुत रेयर आपको मिलेंगे। आज के समय में कोई नहीं चाहेगा कि आपकी तरक्की हो, आपकी बरकत हो, सब अपने भरने के चक्कर में रहेंगे। लेकिन संतुष्ट ये करना है कि हर घर में दीपक जले, हर घर में 2 वक्त के खाने हो, सच के हो, सच्चाई के हो, कर्म के हो, धर्म के हो। जो इंसान इस तरह की जिंदगी चलना शुरू कर देना, आपको कितना भी पेन दर्द होगा, डिवाइन यूनिवर्स आपको सपोर्ट भेजेंगे, ऐसे वैसे नहीं, आपको प्रकृति के हिसाब से भेजेंगे। प्रकृति के हिसाब से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जब आप प्रकृति की भाषा समझने लगोगे तो आप अर्थ एंजल हो गए। लेकिन हर इंसान को समझना चाहिए कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी की इज्जत लूटना नहीं है, सबकी अपनी रेपुटेशन, इज्जत और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है।
और सबके घर में जब दिए जलते हैं, दीपक जलते हैं, हर घर रोशन हो, क्योंकि इस रोशन से ही हमारा प्रकृति में, हमारे हर घर में, परिवार में प्यार सम्मान हो सकता है। और आज देख लो क्या हो रहा है पूरे संसार में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति बहुत रोई है, पाप बढ़ता जा रहा है, प्यार खत्म हो चुका है। अब सच बोलूं ठेठ भाषा में तो जिस्म की भूख हो गई है। अब तो इंसान जाने बेटा कि भाई बहन की कैसे हमारे रिश्ते हैं। मैं तो सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग की एनर्जी मुझे लगता है यहाँ पे, कुछ लोग की एनर्जी लगता है मुझे कि कुछ लोग हैं आपके पार्टनर जो आपकी खूबसूरती, आपके टैलेंट, आपकी पर्सनालिटी से वो ईर्ष्या करते हैं और ईगो भी रखते हैं, और आपको आगे बढ़ते भी उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जुड़ने के लिए माफ़ी भी चाहते हैं। और उनको पता है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, आपसे दूर भी नहीं रह सकते। उनको भी ये पता है कि आपका साथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर घर में दीपक जले, हर घर में 2 वक्त की रोटी ज़रूर हो भाई, तभी तो हमारी सृष्टि, हमारा संसार बचेगा। उसे लूट कर, उसे लूट कर, उसे लूट कर। तो द एम्प्रेस क्या है? ये प्रकृति है, अर्थ मदर है, खूबसूरत, इसके पास सब कुछ है। एक माँ की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इंसान बदल जाता है। जहाँ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया ना, लोग दिखाना शुरू करते हैं। और मैं आप लोग को, मैं जितनी मेरी बात मानते हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हैं, मैं सबको उनको गाइड करती हूँ। अब मैं उनको कंट्रोल नहीं ना कर सकती, अब ज़िंदगी उनकी है, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ ना। भगवान भी तो गाइड करते हो, वो तो कहते हैं कि हाथ पकड़ कर तेरे को थोड़ी कर रहा हूँ, तू अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी में वही एनर्जी कि क्या करूँ, माफ़ी मांगूँ या ना मांगूँ। लेकिन मन में थोड़ा क्रोध और गुस्सा है, थोड़ा सा आपसे झगड़ा करने का, और झगड़े के बाद हक दिखाने का। लेकिन फिर चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अवेयर रहिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर एंट्री करना चाहते हैं, इसलिए कि जानना चाहते हैं। भाई थोड़ा सा अवेयर रहिए, अपने लाइफ स्टाइल, अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना जॉब, देखिए अवेयर रहिए, आपकी विक्ट्री पर नज़र है। क्योंकि ये चीज़ मैं अभी भी कह सकती हूँ, ये नज़र लग सकती है, मैं खुलकर कह दूँ, नज़र लग सकती है। बी अवेयर। आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस बंदे को पता है कि वो आपके बगैर शांत भी नहीं रह सकते हैं। तो इंसान कैसे पागल हो जाता है, बौखला जाता है किसी की तरक्की से, किसी की खूबसूरती से। उसके पास लग रहा है कुछ नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ है, फिर भी इंसान के अंदर जेलसी है, क्योंकि ऐसा इंसान मिलेगा नहीं। तो ऐसा इंसान को सिर्फ यूज करना भी सही नहीं है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ें आपसे छुपाएंगे, ठीक है, चीज़ें आपसे छुपाएंगे। इसलिए ये आपसे लड़ सकते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने के लिए भी सोच रहे हैं, ये जगल कर रहे हैं, माफ़ी मांगे या ना मांगे, बट उन्हें मिलना है। तो कुछ लोग के साथ आपके पार्टनर जो हैं पसंद तो करते हैं, लेकिन मैं कैसे बार बार मैं बोलूँ, एक ही चीज़ को ज़रूर मैं बोलती हूँ, मुझे डर लगता है आप लोग के करियर, तरक्की, आपकी खूबसूरती से, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की नज़र आप पर है और कुछ लोगों की नज़र है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अवेयर होकर चलिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आपकी विक्ट्री आपकी लाइफ में, मतलब मुझे अच्छा वाइब्स, देखिए जब मेरी टोन समझिएगा, कभी कभी ऐसी वाइब्रेशन काम आती है ना, जिससे आपका मेरा अंदाज बोलना बदल जाता है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, बाबू अवेयर रहिएगा, ठीक है। फिलहाल वो कंफ्यूज्ड है, चीज़ें आपसे छुपाएंगे। वो सुकून ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, पैम्पर ढूंढ रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नज़र आपके पूरी लाइफ, एनर्जी, पर्सनालिटी, काम, करियर, बिजनेस पे भी है। या आप खुश हो या आप कुछ ऐसा शो कर रहे हो, उसके वो भी नज़र कर रहे हैं, बट ये कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन के साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल, देखिए एक तो आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, दूसरी एनर्जी में वो आपसे सब कुछ छुपा सकते हैं। एनर्जी में कह सकती हूँ, देखिए इनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना, आपने एक माइंड सेट कर लिया है, एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप उनसे सब कुछ छुपा रहे हो, अपना काम, करियर, अपनी स्टेबिलिटी। अब आप उनसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन इम्पोर्टेंस आप दोगे, मान लिया, तभी तो रिश्ते चलेंगे ना, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि वो आपके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे,
लेकिन उनको लग रहा है कि मैं भी माइंड सेट कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने प्रॉपर माइंड सेट नहीं किया है, ठीक है ना। ये माइंड सेट कर रहे हैं कि कैसे स्टेबल हुए, लेकिन उनको लग रहा है कि आपके बारे में कैसे जाने कि आप कितना स्टेबल हुए हो, कुछ तो बदलाव किया आपने, तभी तो ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, दर्द काफ़ी हो रहा है, थर्ड पार्टी से काफ़ी लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब ये पेनफुल सिचुएशन में है, इनको कोई साथ नहीं दे रहा है, इनको धोखे पे धोखे मिल रहा है, किसी ने इनको बैकस्टेप किया है, हेल्थ इशू तो हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए प्लानिंग हो रही है, जेस्चर होने की प्लानिंग हो रही है, एक्शन प्लानिंग हो रही है यहाँ पे, आप देख लीजिए। मिस कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, दिल में बहुत सारी इमोशंस फीलिंग्स हैं, आप देख लीजिए। तो इमोशंस फीलिंग्स है भाई, तो इस रिश्ते के लिए माइंड सेट करना पड़ता है ना। सिर्फ मुंह उठाकर आने से, प्यार करने से, 9-2-11 होने से, ऑन ऑन ऑफ करने से रिश्ते नहीं चलते हैं। फिलहाल बातचीत कर सकते हैं, दिल की बात कहना चाह रहे हैं, मिस करें, लेकिन मूड स्विंग्स हो रहा है, थर्ड पार्टी से इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रहा है, छिड़ी हुई है युद्ध, बहस हो रही है, बहुत सारी चीज हो रही है इनकी जिंदगी में, ठीक है। ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड झूला झूल रहे हैं। एक होता है ना प्रॉपर थर्ड पार्टी को छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ रहा, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लो। बेचैन आत्मा है आपके पास में, बेचैन आत्मा, इनको अपना दर्द हो रहा है, तो आपकी अच्छाई, आपकी कमी, आपकी खूबसूरती, आपके टैलेंट, आपका करियर, आपकी ग्रोथ पर फोकस है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये पर्सन से आप कुछ भी पूछोगे, ये पर्सन आपसे चीजें छुपाएंगे, कोई भी बात आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, हो सकता है ये आपसे बात ले लें, अवेयर रहिएगा। द हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, अकेले में रोता हूँ, अपने आप को सोचता हूँ, कुछ तो मेरे लिए ईश्वर ने सोचा है। हाँ, इस वक्त इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, शायद घर में थर्ड पार्टी हो या आप हो, जो भी हो, इनकी ज़िंदगी में ये बहुत उदास और परेशान है, अकेले में रहना पसंद करें, काम से काम करें, मेहनत करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर में है कहीं भी तो लड़ाई झगड़े काफ़ी हो रहे हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो आपसे मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में है, शायद ये उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, और ये कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो, आप हो, कोशिश कर रहे हैं, जीने का हर काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग और लाइफ को, रिलेशनशिप को, काम करियर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव इसलिए है कि इनकी लड़ाई भी हो रही, इनको धोखे भी मिल रहे, बहस भी हो रही, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बहुत है, सॉरी फील कर रहे हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन, मुझे लगता है कि कोई रास्ता मिले ना मिले, इनको लग रहा है कि हर हाल में मिलना भी तय है, माफ़ी मांगना भी तय है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपसे छुपाए तो बेकार है, पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपसे कुछ शेयर नहीं करेगा। हाँ, मिलना चाहेगा, चाहे आप साथ में काम करते हो, जॉब करते हो, या स्टडी करते हो, या सोशल मीडिया पे हो, या आमने सामने जो भी, या आपके बचपन के प्यार हो, या पुराना रिलेशनशिप हो, तो ये पर्सन हो सकता है रूबरू आई कांटेक्ट मिलना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम्स बनी हुई है, राइट। चलिए बाबा का संदेश आप सबके लिए निकाल लूँ। और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी साथ में रहना। अरे जीवन साथी तो साथ में रखो ना, कहाँ कोई कह रहा है कि छोड़ दो, पकड़ कर रखो ना। ट्रिगर करना, टॉर्चर करना,
शक करना, डाउट करना, जेलस वाली एनर्जी में रहना, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। टेम्परेंस, यिंग और यांग बैलेंस, यानी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। साईं बाबा मेरे व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए संदेश क्यों हो? मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए। प्रकृति जो कर रही है, जो मालिक की मर्जी है, उसी के अनुसार हो रहा है। इसलिए आप हंसिए, मुस्कुराइए और गुजर जाइए, लेकिन चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। राइट? बाबा कह रहे हैं साथ हूँ तेरे, ठीक है, सदा साथ हूँ तेरे। आपके साथ स्थिति जैसी भी हो, बाबा आपके साथ हैं। लोगों की मदद कीजिए, बाबा ये भी कहना चाहते हैं फिलहाल। इसलिए एनर्जी में गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं गाइडेंस भी दे देती हूँ आप लोग को। एनर्जी तो आप बहुत जगह भटकते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो मन को खुश करने के लिए। दरअसल मन को खुश नहीं करना है, हमें लाइफ में, सिचुएशन में, समय के अनुसार अपने लाइफ में बदलाव लाना है। अंडरस्टैंडिंग, जितना भटकोगे उतनी एनर्जी आपकी जाएगी, जितना आपका लंबा समय जाएगा। तो मन को सुकून पाने के लिए सिर्फ झूठ सच की एनर्जी स्टोरी ना सुने और गाइडेंस को फॉलो करें, खुद को नर्चर करें, हर किसी पर भरोसा विश्वास ना करें, ठीक है। फिलहाल बातचीत होती है, मुलाकात होती है तो थोड़ा अवेयर रहेगा, क्योंकि इनकी स्थिति लाइफ की अच्छी नहीं है और अपने लाइफ की कोई भी चीज़ को शेयर नहीं करना है, ठीक है। देखिए, जब तक आप एक छत के नीचे फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो तो ही चीज़ें शेयर कीजिए, चाहे आपकी मैरिज हुई हो या ना हुई हो। जब तक एक छत के नीचे प्यार, इमोशंस, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई बातें शेयर मत कीजिए। ये कल लौट कर ऐसे ही घातक बनती है ना ये चीज़, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिए। लोग अपनी खुशी को चुन रहे हैं तो आप भी अपनी खुशी को चुनिए, ठीक है। इसलिए ये पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में बिल्कुल आना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति देख लीजिए आप, परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बट कुछ चीज़ अवेयरनेस की आई है तो उस अवेयरनेस को फॉलो करना है। वो अगर आपको नहीं कोई बात शेयर करें, छुपा रहे हैं, तो आप भी चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करना सीखिए। A to Z स्टोरी मत सुनाइए, ये घातक है। पलट कर जवाब मिलेगा, छोड़ने का मौका मिलता है, तोड़ने का मौका मिलता है, टॉर्चर करने का मौका मिलता है, ब्लेम करने का मौका मिलता है। इसलिए आप अपने पार्टनर से ही सीखिए, राइट। इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ध्यान रखिएगा और सतर्क और सावधान रहिएगा। और मेरे यही 2 चैनल हैं, तीसरा फ्रॉड चैनल है। अवेयर रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, राइट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।